साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला रख दिया है। इस आईएएस ऑफिसर का नाम है एस सिद्धार्थ। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक देखिए। साथियों, बात कल की है, यानी 26 मई की। पटना में एक कार्यक्रम था शिक्षा विभाग का, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। इसमें और बड़े बड़े लोग थे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, सुनील कुमार, वो भी थे। सुनील कुमार के बारे में बता दूं कि आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और मेरे सीनियर एसपी थे। और इस कार्यक्रम में हुआ क्या कि जो शिक्षा विभाग के सबसे ऊंचे ऑफिसर हैं एस सिद्धार्थ, वो एसीएस के पद पर हैं, यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। हिंदी में कहेंगे अपर मुख्य सचिव, तो वो भी थे। और उन्होंने पलटू राम को जाकर गमले में फूल दिया, मतलब उनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। अब पलटू राम तो पलटू राम है, उन्होंने वो गमला उठा के सिद्धार्थ के सर पर रख दिया। अब सब लोग हक्के बक्के हो गए कि ये क्या हो गया। सिद्धार्थ भी हक्के बक्के हो गए, वो गमला सर पर लिए हुए वहां से चले गए। तो साथियों, ये जो असामान्य हरकत है पलटू राम की, इसकी चर्चा पूरे देश में है। वो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और अब इस बात में कोई शक नहीं रहा, कोई शक शुबा नहीं रहा कि जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के पलटू राम, जो वजीर आला हैं, उनका दिमाग अब पूरी तरह से मतलब सठिया चुका है। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश रह नहीं गई। पिछले 2-3 वर्षों से पलटू राम ने कई बार इस तरह की असामान्य हरकतें की हैं, जिनसे लगता है कि उनका दिमाग जो है वो काबू से बाहर चला गया। अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक खेल प्रतियोगिता हो रही थी। उस दौरान राष्ट्रगान जो हमारे देश का है, जो कौमी तराना है, वो गाया जा रहा था। और अचानक पलटू राम बंदरों की तरह उछल कूद करने लगे। अब जो स्कूल का एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी इतनी अकल रहती है कि जब कौमी तराना गाया जा रहा हो, राष्ट्रगान, तो उस समय हिलना डुलना नहीं है, सम्मान में खड़े रहना है। लेकिन पलटू राम कूद फांद रहे थे, इसको लेके बहुत विवाद हुआ। उसके बाद इसी साल 30 जनवरी की बात है, गांधी जी की पुण्यतिथि थी, यौम वफात, शहादत, यौम शहादत। उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पटना का जो गांधी घाट है, जिसे कुछ लोग एनआईटी घाट भी कहते हैं, वहां एक कार्यक्रम था। तो पुलिस ने बिगुल बजाया, और बिगुल बजने के बाद शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखना था। पलटू राम ताली पीटने लगे। बगल में विधानसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, उन्होंने हाथ पकड़ के पलटू राम को रोका। तो अभी 2-3 महीने पहले पलटू राम पहुंच गए बेगूसराय प्रगति यात्रा के दौरान, जीविका दीदियों के बीच पहुंच गए और बोले कि 2005 के पहले बिहार में लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। अब ये कौन अजीबोगरीब बात हुई। तो 2005 के पहले बिहार की लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती थी, पलटू ने उनको कपड़े पहना दिए। का सवाल सुन लीजिए। फिर उनको एक बीमारी हो गई है, जिस किसी का दौड़ दौड़ के पैर पकड़ते चलते हैं। अभी पटना में जो गंगा पथ है, जिसको कुछ लोग मरीन ड्राइव कहते हैं, उसका उद्घाटन था। तो पलटू राम ने जो निर्माण एजेंसी है, उसके ठेकेदार से कहा कि मैं आपके पैर पकड़ लूंगा, और अपनी जगह से उठ खड़े हुए मुख्यमंत्री पैर पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। उनके रास्ते को सीनियर आईएएस अफसरों ने रोक दिया कि सर रुक जाइए, पैर मत पकड़िए, पैर मत पकड़िए। अब अजीबोगरीब हालात हो गए कि एक ठेकेदार का पैर पकड़ने के लिए राज्य का चीफ मिनिस्टर दौड़ रहा है। बताइए, एक नई बीमारी आ गई है पलटू राम में, औरतों पर झपट्टा मारने की। अब उसमें क्या होता है कि कोई औरत आती है किसी समारोह में, चीफ मिनिस्टर उसका कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के इधर से उधर करने लगते हैं, कभी कैमरामैन के आगे हिलाते हैं, कभी उधर हिलाते हैं। वो महिला बिल्कुल असहज हो जाती है। यदि कोई आम आदमी किसी औरत के साथ ऐसी हरकत करेगा तो उसको तो थप्पड़ खाना पड़ जाएगा।
लेकिन मुख्यमंत्री का लिहाज करके औरतें उनकी पिटाई नहीं करती है, ये बात अलग है। लेकिन चीफ मिनिस्टर की हालत देखिए क्या कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय घूम घूम के कहते थे कि 4000 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, 4000 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। बताइए लोकसभा में आप 4000 सीटें कैसे जीत जाइएगा। तो संक्षेप में ये पूरा उनका एबनॉर्मल जो कहते हैं असामान्य हरकतें हो गई हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं सठिया जाना। और मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे परिवार में जो डॉक्टर हैं, जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, वो कहते हैं कि ये डिमेंशिया का लक्षण है, ये अल्जाइमर की बीमारी हो गई है, जिसमें आदमी की याददाश्त जाने लगती है और वो कुछ अजीबो-गरीब हरकत करता है, अपने आपे में नहीं रहता है, अपने नियंत्रण में नहीं रहता है। तो यही हालत हो गई। अब ये जो कल सिद्धार्थ सर के साथ हुआ कि उनके सर पर गमला रख दिया गया, इसका तो एक और एंगल है कि चीफ मिनिस्टर ने खुल्लम खुल्ला एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेइज्जती कर दी। और उस ऑफिसर को इतना भी स्वाभिमान नहीं है, इतना भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है कि सिद्धार्थ ने इसका कोई विरोध दर्ज कराया। अगर चीफ मिनिस्टर की यही हालत रही तो आने वाले दिनों में वो चीफ सेक्रेटरी के सर पर पीकदान उठा के रख देंगे, जिसमें वो पान खा के पीक फेंकते हैं, पीकदान उठा के चीफ सेक्रेटरी के सर पर रख देंगे, मुख्य सचिव के सर पर रख देंगे। कायदे से तो देखिए जो एस सिद्धार्थ आईएएस हैं, उनको खत लिखकर चीफ मिनिस्टर को अपना विरोध दर्ज करना चाहिए कि आपने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, आपने मुझे नीचा दिखाया है, मेरे माथे पर गमला रख के, इसके लिए आप खेद प्रकट कीजिए। बिहार में एक आईएएस एसोसिएशन भी है, जिसमें सैकड़ों आईएएस हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके नया आईएएस तक। उसको भी विरोध दर्ज करना चाहिए कि आज आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सर पर गमला रख रहे हैं, कल आप चीफ सेक्रेटरी के सर पर पीकदान रख देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आईएएस और आईपीएस लोग जो हैं, आईएएस और आईपीएस अधिकारी, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए, इतने ज्यादा नामर्द और नपुंसक हो गए हैं, कायर और बुज़दिल हो गए हैं कि उनका स्वाभिमान खत्म हो गया है, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो गया है। आईएएस और आईपीएस सिर्फ गरीब आदमी पर जोर जोर से भौंकना जानते हैं, चीफ मिनिस्टर के सामने कुत्ते बन के पूंछ लाने लगते हैं। तो जब कुत्ते बनकर पूंछ लाइएगा तो इज्जत भी कुत्ते की ही मिलेगी, जो अभी हो रहा है। अब तो साथियों जो है ना, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। किसी दिन ये सुनिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक महिला आईएएस ऑफिसर के ब्लाउज में हाथ डाल दिया और उस पर भी आईएएस एसोसिएशन मुंह में दही जमा के बैठा रहेगा कि नहीं भाई, माननीय मुख्यमंत्री है, यही हमारा ट्रांसफर करेंगे, यही हमारी पोस्टिंग करेंगे, यही रिटायरमेंट के बाद हमें एक्सटेंशन दे देंगे, सेवा विस्तार दे देंगे, यही रिटायरमेंट के बाद हमें बीपीएससी का चेयरमैन बना देंगे, इस आयोग में रख देंगे, उस आयोग में रख देंगे। तो इतना लालच किस काम का, जिस लालच की वजह से आपकी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाए। साथियों, ये जो कुछ हुआ है सिद्धार्थ सर के साथ, ये सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए एक खतरे की घंटी है। मैंने पहले इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था कि अपनी बहू बेटियों को पलटू से बचाइए। मैंने कहा था कि पलटू राम की जो हालत हो गई है, वो किसी भी महिला की इज्जत पर कभी भी हाथ डाल सकते हैं। मैं आज फिर आगाह कर रहा हूं कि पलटू राम की जो दिमागी हालत हो गई है, वो किसी आईएएस आईपीएस की इज्जत अब नहीं रखने वाले हैं। किसी को वो मंच पर, सार्वजनिक जगह पर बेइज्जत कर देंगे। इसलिए सबसे जरूरी है पलटू राम के दिमागी हालत की किसी मेडिकल बोर्ड से जांच कराना। ये मांग प्रशांत किशोर ने भी पहले की है, जन स्वराज पार्टी के नेता ने। मैं मांग और पहले से करते आया हूं कि पलटू राम की दिमागी हालत की किसी मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच की जाए और जो भी रिपोर्ट आए उसको सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक किया जाए, क्योंकि 14 करोड़ बिहारियों को ये जानने का अधिकार है कि जो आदमी उन पर हुकूमत कर रहा है वो मानसिक रोगी है या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।